कहानी की शुरुआत में हम बार्नी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल के लैब में चूहों को तैरना सिखा रहा था, यानी चूहे के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त पाइथन आ पहुंचता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बार्नी पेड़ पौधों को जल्दी से बड़ा करने के लिए एक फार्मूला बना रहा है। पाइथन यहाँ पर बार्नी के ग्रोथ किए हुए पौधों को देखता है, जिसके पीछे उसने अपने गांजे का पेड़ भी लगा दिया था ताकि उसकी भी खेती अच्छी से हो पाए। आगे बार्नी के सभी दोस्त उसका ये कहकर मचा लेते हैं कि उसे इस उम्र में साइंस लैब में नहीं बल्कि लड़कियों के साथ ओयो जाना चाहिए। इसी बीच हमें पता चलता है कि पाइथन एक रईस जादे का बिगड़ल बेटा है और वो कॉलेज की हर लड़कियों को परेशान करके उनकी गंदी गंदी फोटोज खींचता है। इस वजह से उसे अपनी माँ बहन की गालियाँ भी खाना पड़ता है, पर इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आगे पाइथन अपने कैमरे को लेकर कॉलेज के टीचर के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए उनकी कुछ तस्वीर चाहिए, जिसके बाद वो टीचर उसे अपने केबिन के अंदर लेकर जाती है और फिर 2-4 फोटो खींचने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, यानी उन दोनों का टाका भिड़ा हुआ था। इधर साइंस लैब में बर्नी जब अपनी तपस्या में लीन था तभी वहाँ पर उसका पियक्कड़ कोच आ पहुँचता है। दरअसल उसने अपनी देसी ठर्रे की बोतल को लैब में ही छुपा कर रखा था और समय समय पर वो वहाँ पर आकर 2-4 घूंटे लेकर जाता था। इसी बीच वो अपने बोतल को ढूंढते ढूंढते कुछ केमिकल्स को गलती से इधर से उधर कर देता है, यानी आपस में मिला देता है और बार्नी को इस बात का पता तक चलने नहीं देता। थोड़ी देर बाद पाइथन भी साइंस लैब में आ पहुंचता है और वो भी बार्नी के उस केमिकल में जानबूझकर बियर मिला देता है। बार्नी उस केमिकल को अपने चूहे के ग्रोथ के लिए बना रहा था, इसीलिए वो एक चूहे को जोर जबरदस्ती वो बियर मिला हुआ केमिकल पिला देता है। इधर दरवाजे में बारना नाम की एक लड़की बार्नी की इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी, पर पाइथन उसे अंदर आने नहीं देता और कहता है कि बार्नी अभी अपने काम पर बिजी है। दूसरी तरफ बार्नी के उस केमिकल को पिलाने की वजह से उसका चूहा कोई जादू टोना कर पा रहा था और वो जादू से अपने खाने को अपने पिंजरे के अंदर खींच कर लाता है। बर्नी ये देखकर बहुत हैरान था और वो सोच में पड़ जाता है कि वो खाना उस चूहे के पास पहुंचा तो पहुंचा कैसे। वो उस चूहे को फिर से वो केमिकल पिलाने की कोशिश करता है, पर इस बार वो चूहा अपनी जादू से बर्नी को धक्का मार देता है, जिससे कुछ केमिकल्स आपस में मिलकर वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है और बर्नी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आकर थक हार कर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसके माता पिता मुंह फुलाकर उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो देर करके घर लौटा था। उसकी माँ उसे बैगन का भरता खाने के लिए देती है, लेकिन बर्नी खाने से इनकार कर देता है। तब उसके पेरेंट्स को लगता है कि शायद उनका बेटा चरस गांजे का सेवन करने लगा है, इसीलिए वो दोनों उसे पकड़कर उसे अच्छी तरीके से चेक करते हैं। अगले दिन कॉलेज में प्रिंसिपल क्लास में आकर बच्चों को अपना हुनर दिखाने के लिए कहता है, जिसमें पहले एक छपरी लड़का प्रिंसिपल को कविता पढ़कर सुनाता है। उसके ये कपड़े पहनने का ढंग और कविता सुनकर प्रिंसिपल उसके ऊपर काफी प्रभावित होते हैं। इधर बार्नी क्लास में जेन नाम की एक लड़की को देख कर उसके ख्यालों में डूबता जा रहा था। तभी अचानक टीचर उसे कविता सुनाने के लिए कहती है। बार्नी, जिसका नीचे का अंग जेन को देखकर जोर मार रहा था, वो उसे कपड़े से ढक लेता है, लेकिन टीचर को शक होता है कि बार्नी जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो उसे खड़ा होने के लिए कहती है। तभी अचानक किसी अनजान जादू से एक बड़ा सा मैप टीचर के सर पर आकर गिरता है और इस मौके का फायदा उठाकर प्रिंसिपल टीचर को लपेट लेता है। आगे क्लास के बाद बर्नी और पाइथन जेन को उसकी दोस्तों के साथ देखता है और वो दोनों उससे बात करने के लिए मुंह उठाकर उसके पास पहुंच जाते हैं। पाइथन यहाँ पर जेन से कहता है, हाय जेन, मुझे तुमसे कुछ गुप्त बातें करना है, तो क्या तुम मेरे साथ खोपचे में चलोगी? जिसमें जेन भी उसके साथ खोपचे में चलने के लिए मान जाती है। यहाँ पर पाइथन उसे उसके साथ डिनर पर चलने के बारे में पूछता है, जिसमें जेन कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उस दिन तो मैं कॉलेज के सबसे हैंडसम और अक्लमंद लड़के रॉबर्ट हलकट के साथ डेट पर जा रही हूँ और उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? जिसमें पाइथन कहता है, क्योंकि मैं अमीर हूँ, फेमस हूँ, पावरफुल हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? इधर बर्नी, जो कि जेन की ब्रेस्ट की तरफ देख रहा था, अचानक उसकी आंखों की रोशनी से जेन की ब्रा उतर जाती है और वो जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर तुरंत वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड रॉबर्ट हलकट भी आ पहुँचता है और वो बस पाइथन और बर्नी के ऊपर बरस नहीं वाला था कि तभी जेन उसे रोककर कहती है कि उन दोनों ने उसे कुछ भी नहीं किया और उसका ब्रा तो हवा की वजह से उतर गया। अब इस घटना से बर्नी को भी लग रहा था कि उसके साथ जरूर कोई झोल झपाड़ हो रहा है, इसीलिए वो फिर से साइंस लैब पहुंचता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि वो बिना कुछ छुए ही अपने आंखों की रोशनी से सब कुछ कर पा रहा था। वो अपने इस अनोखे कला को इस्तेमाल करके पहले तो लैब को साफ करता है, वहीं दूसरी तरफ लैब के खिड़की के बाहर से बर्ना और पाइथन बर्नी को टेस्ट ट्यूब यानी पराग नलियों को ऊपर नीचे उड़ाते हुए देखता है और बर्ना बर्नी के पास आकर कहती है,
बर्नी, तुम क्या मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने पराग मलियों को ऊपर हवा में उड़ते हुए देख लिया है। जिसके बाद वो बर्नी के उन पौधों को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बर्नी गांजे की भी खेती करने लगा है। इधर पाइथन को भी इन सब के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। जिसमें बर्नी कहता है कि कल लैब में एक बड़ा सा धमाका हुआ और तब से ही मेरे अंदर ये अनोखी कला आ गई। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो तीनों ये बात और किसी को नहीं बताएंगे और इस ताकत को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। रात को बार्नी जब फिर से लेट घर वापस लौटता है, तभी उसके पेरेंट्स फिर से उसे डांट लगाते हैं। बार्नी यहाँ पर भी अपने आंखों की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने पिता को कोल्ड ड्रिंक से नहला देता है। खैर, उस रात वो अपने इस अनोखे कला को अपने रूम में भी उपयोग करता है और रूम के चीजों को हवा में उड़ाने लगता है। इसी बीच आवाज सुनकर उसकी माँ उसे चेक करने के लिए उसके रूम में आती है। तब बार्नी अपने इस अनोखी कला से उसे ऐसे डराता है जिससे उसकी माँ की फटकर 464 हो जाती है और वो वहाँ से निकल लेती है। अगले दिन लैब में बर्नी के पास बर्ना एक घासलेट का डिब्बा लेकर आ पहुँचती है और बर्नी को अपनी आंखों की ताकत से उसे चपटा करने के लिए कहती है, जिसमें बर्नी भी उसकी बात मानकर उस घासलेट के डिब्बे को चपटा करता है। तभी वहाँ पर पाइथन आकर बार्नी को बेसबॉल मैच में उनके टीम को जितवाने में मदद करने के लिए कहता है और फिर उसे बेसबॉल मैदान में लेकर जाता है। वहाँ पर उनका पियक्कड़ कोच भी मौजूद था, जो एक लड़के को नाक में उंगली करते हुए देखकर उसे उसी उंगली को मुंह में लेकर चूसने के लिए कहता है और उस बेचारे को चूसना भी पड़ता है। इधर बेसबॉल मैच में बर्नी बेईमानी करके गेम को बड़ी ही आसानी से जीतता है। दूसरी तरफ कॉलेज के प्रोफेसर कॉलेज की एक टीचर को लेकर लैब को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बर्नी के सीक्रेट रिसर्च को देखना चाहता था। लेकिन लैब की असली चाबी तो बर्नी के पास ही मौजूद था, इसीलिए वो दोनों लैब को नहीं खोल पाते। कॉलेज की उस टीचर को बर्नी के ऊपर शक था कि जरूर बर्नी कोई झोल झमेला कर रहा है, इसीलिए वो खिड़की से होकर लैब के अंदर घुस जाती है और उन गांजे के पेड़ को देख लेती है, जो देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूसरी तरफ उसे ये सब कुछ करते हुए बाहर से बार्नी और बार्ना भी देख लेते हैं। इधर वो टीचर प्रिंसिपल को ये बात बताकर जब तक उन्हें लैब के अंदर लेकर आती, तब तक बार्नी और बार्ना उस नशीली पेड़ को वहाँ से गायब कर चुके थे। प्रिंसिपल को जब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, तब वो उस टीचर के ऊपर भड़क कर खिड़की से होकर वहाँ से निकलने लगता है। खिड़की के बाहर हम उसी पियक्कड़ कोच को देखते हैं, जो प्रिंसिपल को छिपकर बाहर निकलते हुए देख रहा था। वो अपना दबंग चश्मा उतारकर खिड़की के अंदर झांक कर देखता है तो अंदर से वही टीचर मिलती है, जिसको देखते ही उसके मुंह में चमक आ जाता है और वो सोचता है कि शायद प्रिंसिपल और टीचर के बीच टाका भिड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बर्नी और बार्ना जब उन नशीले पेड़ों को जला रहे थे, तभी वहाँ पर पियक्कड़ कोच भी आ पहुँचता है। कोच को देखकर वो दोनों तो वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन कोच जब उस आग की भट्टी को खोलता है, तभी गांजे का धुआं उसे चारों तरफ से घेर लेता है। इस सुनहरे मौके में वो अपने सपने में डूब चुका था और सपने में वो आइंस्टाइन को देखता है, जिसके साथ वो साइकिलिंग भी करता है। इसी बीच वो आइंस्टाइन के साथ साथ महाभारत में पहुंच जाता है, जहां पर एक योद्धा आरपीजी लेकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से साइकिलिंग करते करते लैब में होश में आता है। खैर, अगले दिन कॉलेज के सभी बच्चे एक पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बार्नी और बार्ना एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाइथन जेन के ऊपर डोरे डाल रहा था और उसे जेन को पटाने में बर्नी अपने ताकत का इस्तेमाल करता है। वो पाइथन को अपनी अनोखी कला से सभी गेम में जितवा देता है, जिससे जेन रॉबर्ट हलकट को छोड़कर पाइथन के प्यार में बावली हो जाती है। उसी रात पाइथन उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे अपने बातों की जाल में फंसाकर पहले तो उसके साथ खचाखच मचाता है और फिर उसकी एक तस्वीर भी खींच लेता है। इधर बार्नी और बार्ना भी एक दूसरे के करीब आते आते लैब पहुंच जाते हैं, जहां पर बर्नी अपनी इस अनोखी ताकत से एक गद्दे को भी लेकर आया था। वो बर्ना को अपनी अनोखी कला से गद्दे के ऊपर बिठाता है और फिर उस रात भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खचाखच मचाते हैं। अगली सुबह पाइथन देखता है कि जेन उसे छोड़कर रॉबर्ट हलकट के साथ जा रही थी, इसलिए वो उससे पूछता है, जेन क्या तुम भूल गई कल रात हम दोनों ने कितने मजे किए थे? जिसमें जेन कहती है, उसे बस मेरी एक गलती समझकर भूल जाओ, जो कहकर वो रॉबर्ट हलकट के साथ वहाँ से निकल देती है। वही दूसरी तरफ बार्नी और बार्ना साइकिलिंग करते करते जब एक स्टोर के सामने आकर रुकते हैं, तभी पाइथन बार्नी के पास आकर कहता है कि आज उसे रॉबर्ट हलकट ने शाम को कैसीनो में चैलेंज लगाया है, इसीलिए कैसीनो में जीतने के लिए उसे उसका साथ चाहिए। जिसमें बार्नी कहता है, देख यार मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बार्ना के साथ मूवी देखने के लिए जाना है, वरना वो मेरी जान ले लेगी। यहाँ पर पाइथन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर बार्नी बार्ना को समझाने के लिए जाता है, पर बार्ना उसके ऊपर नाराज होकर मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। खैर, रात को हम कैसीनो में कॉलेज के प्रोफेसर और उस टीचर को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच सच में टाका भी
गिरा हुआ है। वो टीचर प्रिंसिपल की 2-4 चुम्मी लेकर सीधा टेबल के नीचे खिसक लेती है और फिर तो प्रिंसिपल के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। थोड़ी देर तक मजे लेने के बाद प्रोफेसर भी टेबल के नीचे खिसक लेता है और फिर ऐसे टेबल को हिलते हुए देखकर वेटर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर कैसीनो में बर्नी पाइथन की मदद करता है और वो दोनों मिलकर रॉबर्ट हलकट को हरा हरा कर नाड़ कर देते हैं। बर्नी को बर्ना के साथ मूवी देखने के लिए जाना था, जिसमें वो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो बर्ना को कॉल लगाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ बर्ना उसका कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन कॉलेज में प्रॉम था, इसीलिए बर्नी जब कॉलेज से घर वापस लौट रहा था तभी वो बर्ना को देखता है और उसे माफी मांगकर एक दूसरे के बीच हुए सारे गिले शिकवे को दूर करता है। रात को वो तैयार होकर जब प्रॉम के लिए निकल रहा था तभी उसकी माँ दो बहुत ही पहुंचे हुए लहसुन बाबा को लेकर आ पहुंचती है। दरअसल बर्नी की माँ को बर्नी की हरकतें देखकर शक हो रहा था कि जरूर उसके ऊपर कोई भूत पिशाच का साया है। खैर वो बाबा आते ही बर्नी को लहसुन खिलाते हैं, जिसको बर्नी 3 मीटर की दूरी से ही उल्टी कर देता है और किसी तरीके से वहाँ से निकल लेता है। उधर दूसरी तरफ प्रॉम पार्टी में जेन को प्रॉम क्वीन और पाइथन को प्रॉम किंग का अवार्ड दिया जाता है। बर्ना उस प्रॉम पार्टी में बर्नी का ही इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर बर्नी आ पहुँचता है और फिर वो दोनों पार्टी को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ पाइथन को जेन और रॉबर्ट हलकट को एक साथ देखकर उसकी आंखों में जलन हो रहा था, इसीलिए वो रॉबर्ट हलकट को जेन की वो नंगी पुंगी तस्वीर दिखा देता है जो उसने छिपकर उस रात खींचा था। ये देखकर रॉबर्ट हलकट पाइथन के ऊपर भड़क जाता है और उसे वहीं पर ही पीटना शुरू कर देता है। अब अपने दोस्त को मार खाते हुए देखकर बर्नी अपने अनोखे कला से उसकी मदद करता है। वो रॉबर्ट हलकट को मारने के साथ साथ पार्टी में आए हुए सभी के कपड़े उतरवा देता है, जिससे वो पार्टी एक यादगार और रंगीन पार्टी में बदल जाता है। इसी बीच एक उड़ता हुआ पाइप बर्नी के सर पर आकर लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। 20-25 मिनट के बाद जब वो होश में आता है तब वो देखता है कि उसकी अनोखी शक्तियाँ तब तक जा चुकी थी। इसके थोड़ी देर बाद वो बर्ना को किस करता है और फिर बर्ना को हवा में उड़ाकर अपने साथ लेकर जाता है, यानी उसकी शक्तियाँ अभी भी उसके पास मौजूद थी और उसने तो पाइथन को बस झूठ कहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।